हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो ये भी बजे है 7:30। मैं बना रही हूँ आज मेथी के पराठे। साथ में रात की सब्जी रखी हुई है चने की, रियांश को भी दी है। और रियांश की हाई डिमांड पर आज बने हैं उसके लिए नमकीन चावल विद वेजीज। अभी रियांश को तो दे दिया है मैंने खाना, वो तो खाने बैठ गया। उसके पापा नहा रहे हैं, देखिए इसको तो दे दिया मैंने। और इसको होता मुझे सुबह भी चावल दे दो, तो थोड़े से दिए हैं इसको चावल। तो सब्जी और पराठा दिया है इसको, मैं को खा लो। आज बड़ी ठंडी सी हवा आ रही है सुबह सुबह। ऐसे कई दिन बिल्कुल तेज़ धूप निकलती थी ना, अब पिछले 2 दिन से ना मौसम ने दोबारा पलटी सी ले ली। धूप तो बहुत अच्छी निकलती है, लेकिन सुबह सुबह ना बहुत ठंडी हवा होती है। देखते हैं अपना पराठा, ये देखिए। और अभी मेथी छांटी है, ये अभी छांट के अभी निकाल ली है। लेट हो गया, बल्कि इसके चक्कर मेरे आंच कब से वेट कर रहा था कि मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो। तो इसका लंच बॉक्स पैक करना है मेरे को। ये मैं कल लेके आई थी, सारी सब्जियां वगैरह यहाँ पे सारा ख़त्म हो रहा था, तो ये मैंने कर दिया फिल। तो अभी फटाफट से इनको देते हैं खाना बना के। आज सुनील लेट चल रहे हैं, बल्कि आज इनका नहाना लेट हो गया है। कहाँ लेट हो गया? हम तो टाइम पे चल रहे हैं। टाइम पे नहीं हो, लेट हो। 7:30। हाँ, रोज से लेट चल रहे हैं ना बेटू। मैं आज तो ज्यादा जल्दी चल रहा। हाँ, रियांश जल्दी चल रहा है भाई। आज सब्जी लगा के खा लो ना बेटा, रोटी मैंने सब्जी भी तो दी है आपको। वो मैं बाद में खाऊंगा। ओके, खा लेना, चलो ठीक है। करो आप लोग वो ब्रेकफास्ट। मम्मा उधर खाना बना रही है आपका, पापा का, ठीक है। नहीं, मैंने तो कंपास बॉक्स देखा भी नहीं। बाय बाय। धूप निकलने शुरू हो चुकी है भैया, देखिए। सुबह तो उठते हैं एकदम ठंडी सी हवाएं लगती है, इस टाइम धूप निकल जाती है। इस टाइम तक 7:30-8 बजे तक तो। और कमरे के हाल चेक कर सकते हो आप मेरे, ये देखिए इधर। तो अभी बस खाना खा के फिर सेटिंग करूँगी सारी। तो ये कपड़े तो धो दिए मैंने, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ को मैंने कुछ पहना के भी नहीं भेजा। झाड़ू लग गया सारे कमरे में, ये देखिए। चादर बस वो भाई नीचे दबानी रह गई है, ये नीचे दबानी पड़ती है वरना निकल जाती हैं। अभी मैंने करने हैं बर्तन वॉश। किचन में स्लैब तो साफ़ कर दी है, ये देखिए। साफ़ नहीं करी मतलब सारा सामान उठा के उधर रख दिया सिंक में। और ये देखिए सुबह सुबह के हमारे बर्तन, कितना सिंक भरा हुआ है सारा का सारा। तो अभी ये अपना ये वाला काम निपटाती हूँ। फिर मेथी और धनिया रखा हुआ है, वो छांटना है मुझे। सुबह मेथी ऐसे ही तोड़ के फटाफट से उसके वो बना दिए थे पराठे, तो अभी उसको छांट छूट के अच्छे से वो करूँगी। और ये देखिए, रात को मैंने लाल नमक कूटा था और इसके साथ मैंने खाई थी मक्की की रोटी। ये ढक के रखा हुआ है, तो किसी और डब्बी में डालूंगी, छोटी में वो रखी हुई है एक छोटी सी डिब्बी, इसमें डाल देती हूँ इसको। इसके साथ खाई थी रात को मक्की की रोटी, और इतना टेस्टी लगता है ना ये। और साथ में लस्सी हो जाएगा, वो स्वाद आ जाता है मक्की की रोटी के साथ, लाल नमक के साथ। तो अभी जी निपटा लेते हैं अपने ये वाले काम, फिर पोछा रह जाएगा। उसके बाद देखूंगी आज कोई कमरे की अलमीरा वगैरह, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है भैया। देखिए कैसे सारा, गंदी भी कुछ नहीं होती, सामान बिखर जाता है तो वो ही गंदा हो जाता है बस। वो देखना, बैग बुक, ये रियांश की ड्राइंग बुक वगैरह, तो बस ये सामान इधर उधर हो जाता है। तो अभी निपटा लेते हैं अपना ये वाला काम। और फिर आज प्रेस प्रूस भी लगानी है मेरे को, कल भी नहीं हुई, परसों भी रह ही गई थी एक दो शर्ट्स नहीं हुई। तो काम कुम तो निमट गया, अभी मैं हेड वॉश करती हूँ। आज है बुधवार, बाल धो लेते हैं आज। और आज हवा भी चली है ठंडी ठंडी, तो सूखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि कई दिन पहले जैसे गर्मी सी हुई ना, अब मौसम एकदम से चेंज हो गया है। तो जी सिलेक्ट कर लेते हैं आज के कपड़े, और फिर हेड हुड वॉश करके फिर लोग एडिट करना है मेरे को। आज मैंने शीशे वगैरह भी सारे बंद कर रखे हैं, क्योंकि बाहर से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। जी धो लिया मैंने सिर, और अभी बाहर आई हूँ मैं। थोड़ी सी देर में धूप से लग जाए, गर्माहट सी आ जाए, क्योंकि हवा आज बहुत ठंडी चली हुई है ना, तो अंदर भी ठंडी लग रही थी। टॉवल में रैप किया हुआ था वैसे तो, लेकिन ठंड लग रही थी अंदर भी। धूप तेज़ है, लेकिन हवा की वजह से फील नहीं हो रही। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए धूप बहुत तेज़ है, हवा ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। आपको इस झंडे से आइडिया लग रहा होगा।
सा के ऐसी खड़ी हुई थी, मैं कहा थोड़ी बहुत लग जाए भी। अंदर भी कंबल में लेटी हुई थी मैं, क्योंकि आज ना कपड़े कुपड़े धोए जैसे, और अभी सर धोया है ना, बॉडी में पैर ऐसे हो गए हैं बिल्कुल ठंडे से। और 2-3 दिन के बाद दोबारा मौसम पलटी हुआ है यहाँ पे। ये मैं कहा थोड़ा सा इनमें ना धूप सी लग जाए, हवा सी निकल जाए ना, ये बांधने लायक हो जाएंगे। तो अभी 12 बजने वाले हैं, चाय चाय बनाती हूँ मैं। लाइट चली गई थी अभी, पता नहीं आई है या नहीं। टॉवल सुखा देती हूँ। और आज मैंने शूज़ भी वॉश किए हैं भाई, एक जोड़ी अपने हस्बैंड के वॉश किए हैं, ये देखिए ये वाले, और अपने भी वॉश किए हैं। रियांश के करूँगी, करने रियांश के भी हैं, उसके करूँगी उस दिन फ्राइडे वाले दिन। ये 2 तो हो गए। और ये हमारे कनाडा से आए हैं दोनों के जूते, पिछली बार जब मेरा भाई आया था तब लेके आया था। तो ये हैं बाहर के ब्रांडेड शूज़। तो अभी चलते हैं अंदर। नहीं लाइट नहीं आई भाई, गई हुई है लाइट। तो चाय भी बनानी है मुझे, और अंदर जाने का मन नहीं कर रहा। कम हवा भी बहुत तेज लग रही है बाहर, हवा से डर लगता है कभी और सर में दर्द ना हो जाए हवा में बैठ के। ये देखिए बिछा दी मैंने, थोड़ी सी बिछाऊंगी, ज़्यादा नहीं। इन्हें थोड़ी सी देर बैठना, और धूप लग भी नहीं रही, पीछे सी होके बैठती हूँ, धूप तो लगी नहीं रही। सी हमारी होनी शुरू हो गई, देखिए छोटी छोटी पत्ती आने लगी है। भर दिया था मैंने मिट्टी का पूरा, अब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये तो हमारा चल ही रहा है सही से, केले का पौधा। तो 2-3 दिन इतनी गर्मी हुई है ना, मतलब पसीने आने लग गए थे। जब आप बिना फैन के अगर लेटते थे तो पसीना आता था। और अब फिर कल से फिर से ठंड सी शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी, जैसे हवा चलती है, हवा की ठंड है, वैसे ठंड नहीं है। और यहाँ पे यही मौसम होता है भी, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है बादल हो जाएंगे या हवा चल जाएगी तेज, मतलब वही गर्मी ज़्यादा ना हो। बस नीचे पानी आया हुआ है, और ये देखिए नीचे से बाल मेरे कैसे हुए पड़े हैं झाड़ू से, जबकि काटे भी थे थोड़े दिन पहले मैंने। चाय भी बनानी है मेरे को, और सब्जी भी छांटनी है, मेथी छांटनी है। मेथी की सब्जी बनेगी आज दिन में, तो यहीं पे लेके आती हूँ चाय बना के। और मेथी को भी यहाँ धूप में बैठ के करती हूँ, फिर कंघी, जब तक बाल भी सूख जाएंगे फिर कंघी कुंघी कर लूँगी। थोड़ी सी चाय चढ़ा देती हूँ अपने लिए। साथ के साथ मेथी निकालती हूँ, मेथी और धनिया रखा हुआ है, उसको छांटूंगी अभी बाहर बैठ के। मुझे ठंड लग रही है आज, मैंने रियांश को कुछ पहनने आके नहीं भेजा, जैकेट वगैरह, पता नहीं बच्चा को भी, उसको भी ठंड ना लगे। उसको बोले आके मम्मा ठंड लग रही थी, आपने मुझे कुछ पहनाया नहीं। मेरे को लगा मैं है नहीं, धूप निकल जाती है, मैं कहा ठीक हो जाएगा मौसम दोपहर तक तो। और कभी कभी भी हो भी जाता है कि आपके शरीर में कोई हरकत हो रही है, जैसे कई बार होता है फीवर होने वाला हो, कुछ होने वाला हो, तब हमारी बॉडी में ऐसे होता है कि हमें ठंड लग रही है, ये हो रहा है, दूसरों को ना लग रही हो। तो ये निकाल ली मैंने मेथी, और ये है मेरा धनिया। ये सारा छांट छूट के भी बाहर बैठ के इसको छांटूंगी। मेरे को मेथी की सब्जी बनानी है अभी, तो छांट छूट के साथ सब्जी बन जाएगी इसकी। रियांश को तो ले गया अपना सुबह टिफिन में, तो चावल चूवल अपना जो लेके जाना था उसको वो ले गया। एक तो ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ से दूर हो जाएगा जरा। लाइट पता नहीं आज के किस हिसाब की लाइट गई है, काफी देर से चली गई, आई नहीं रही। तो इसको बाहर रख के आते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे बैठ के छाट दूंगी, और साथ में अखबार ले लेती हूँ, क्योंकि जो भी रेत रूत होगी ना इस पे ही गिर जाएगी, अखबार पे, वो बाहर नहीं गिरेगी।
और कबूतर ने इतना दुखी कर दिया, लोग ऊपर बैठ बैठ के जा रहे हैं और गंदे कर देते हैं फिर कपड़ों को भी। यहाँ लेट गई थी मैं तो कंबल में, नहाने के बाद सर धोने के बाद। मैं कहा भाई ठंड लग रही है, बैठा नहीं जा रहा। और ठंड यहाँ भी बहुत है, अभी देखना कितनी हवा चली हुई है। तो जी बैठ गई हूँ मैं अपनी चाय लेके और साथ में बेसन की सेड़ों वाली नमकीन लेके। ये पिछली बार कुरियर मंगवाया था मैंने, उधर से मंगवाई है। मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन टेस्ट में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है यहाँ के टेस्ट में वहाँ के में। तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद ये अगला काम मैंने तैयार करके रखा हुआ है अपने लिए। फिर मुझे करनी है, ये छांट के रखनी है। तो जी यहाँ पे बैठ गई थी मैं, अपने बर्तन बुर्तन सारे रखे, हथियार रखे, जो भी चाहिए होते हैं, क्योंकि भाई ये काम ऐसा होता है बहुत टाइम टेकिंग है। सब्जियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में, जितनी भी एक ग्रीन होती हैं, लेकिन इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो रात को तो छठी नहीं, लेट हो गई थी मैं, तो मैंने अभी धूप में बैठ गई थी मैं कहा चलो बाल भी सूख जाएंगे और थोड़ा सा विटामिन डी भी मिल जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे चटाई लगा के लग गई थी मैं मेथी छाँटने, बल्कि अब की बार मैं सिर्फ मेथी और धनिया है 2 चीज़ें लेके आई हूँ, पालक वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई, और बथुआ तो एक ही बार मिला है। तो मैं कहा फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अभी सारा घर का करने में, पन्ने में रख के ना ये ख़राब हो जाती है, रात रात में बहुत सारी अंदर से जो निकलती है ना, मतलब गुच्छी के अंदर से बहुत सारी ख़राब निकलती है। तो छाँट ली थी मैंने मेथी, तो साथ के साथ मैं इसको काट भी देती हूँ, धनिया बाद में ही छांटूँगी, पहले मेथी का ही काम निपटाती हूँ। तो साथ के साथ मैं इसको काटने लगी थी। गाँव में तो भाई दांत के साथ काटते हैं, और मेरे को बड़ा मज़ा आता था बचपन में, छोटी सी थी ना, मैं मम्मी को बोलती थी कि मैं काटूँगी दांत से काटने में, पालक मेथी जो भी कुछ होती थी। मेरे को बड़ा शौक़ है, मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करने का। छोटे होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही होता है क्रेज़ इन चीज़ों का, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। तो अब तो चाकू से ही काम चलता है भाई, क्योंकि पहले तो क्या था, शादियों में भी मतलब हर घर में दांत मिल जाते थे, अब नहीं मिलते, अब तो चाकू ही चलते हैं, या लोग मिक्सी का यूज़ करते हैं, या वो कटर से आ गए हैं, उन चीज़ों से काटते हैं। तो लेकिन जो स्वाद उनमें आता था ना, वो आजकल के खाने में नहीं आता। जो पहले टाइम में गांव में सिंपल खाना बनता था वो बहुत टेस्टी लगता था, लेकिन आजकल देख लो कितने मसालों का यूज़ होता है, लेकिन खाने में वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो जी यहाँ पे बस मेरी सब्ज़ी भी कट गई थी, और इसके बाद फिर मैंने छांट लिया था धनिया भी अपना। मैं कहा जो भी कबाड़ा है वो यहीं पे गिर जाएगा, क्योंकि जो पत्ते पुत्ते और रेत बहुत निकलती है ना, तो मैं कहा फिर अंदर नहीं गिरेगा, वरना अंदर बैठ के छांटती हूँ तो अंदर सारे उसमें रेत हो जाता है जहाँ पे भी बैठती हूँ। तो ये चटाई भी फिर झाड़ झूड़ के मैं अंदर रख दूँगी, जो थोड़ा बहुत गिरेगा। नहीं तो मैंने अखबार भी बिछाया हुआ था, मैं अखबार पे ही गिर जाएगा, जो भी गिरना होगा नीचे नहीं गिरेगा। और आलू मेथी की सब्जी भी मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ आलू मेथी, आलू पालक, ये वाली सब्जी है। और साथ में गाजर रखी है कद्दूकस करके, गाजर का रायता बनाऊंगी। तो अब रोटी बना लेती हूँ मैं फटाफट से। और बाहर हो गए हैं बादल, वही सुबह से हवा चल रही थी, कह रही थी मैं कहा मौसम पलटी सा हो रहा है कुछ। ये देखिए हवा वैसी की वैसी है, लेकिन धूप चली गई है, बादल हो गए हैं बाहर। मैंने शूज़ भी धो दिए, चलो सूखते रहेंगे, कल धोने नहीं थे क्योंकि कल थर्सडे है, तो मैंने आज ही धो दिया। 2 जोड़ी आज धो देती हूँ, एक सुनील की और एक रियांश की, फिर फ्राइडे को धो दूँगी। तो ये भी बना लेते हैं खाना और लंच करते हैं, फिर देखेंगे आगे का कोई काम, प्रेस वगैरह तो रहती है अभी, तो फिर वो देखेंगे करने। तो जी आ गया रियांश स्कूल से, कभी कभी पता नहीं भाई क्या सा दिन हुआ, चाय खिंड गई सारी। ये देखिए गिल्ला हो रखा है, ये तो पानी से ऐसे ही वॉश कर दिया, चादर उतार के भिगो के रखी है अभी सारी चाय। हाथ में से कप रखने लगी एकदम छूट के, सारी प्लेट में हाथ, रियांश का हाथ बचाने के चक्कर में सारी चादर पे और उस पर गिर गई। अभी वो उतार के चादर तो भिगो ही है, मैं कल थर्सडे है, वॉश नहीं करनी, उस पर तो सारी पे दाग पड़ जाएंगे। लाइट कलर की वैसे चादर है वो, मैं कहा सारी ख़राब हो जाएगी। रियांश के थोड़ी सी हाथ पे गिरी, बच गया वो, शुक्र है इतनी तेज़ गर्म नहीं थी इस टाइम, वरना हाथ जल जाता लड़के का। देखिए भिगो के रखी है, भिगो तो साथ के साथ इसलिए दी, मैं कहा इसमें चाय का दाग रह जाएगा, पहले पानी से वॉश करिए वो, पानी से, मैं कहा इसमें ना चाय का दाग ना रहे, और फिर वो करिए। मैं कहा अभी फिर एक काम और बढ़ गया मेरा, तो पता नहीं कोई दिन इतना बेकार निकलता है ना, वो जिस काम से फ्री होते हैं वो दोबारा हो जाए ना। तो अभी फ़ैन चलाया अभी ऊपर, ताकि जब तक पार्क से आए ना ये गद्दा सूख जाए, और इसमें मैं वो दूसरे वाली चादर बिछा दूँ। ये कपड़े उठा रहे हैं यहाँ से,
ये कपड़े उठा के वहाँ मैले कपड़े वाली जगह पे रख के आओ। तो ये भी 4:30 हो गए हैं। अभी हम जाते हैं पार्क। दिमाग ख़राब हो गया बस, पता नहीं अजीब सा कई बार, पता नहीं क्या हो रहा है। आज तो मेरे को ऐसा होगा जैसे बीपी सा बढ़ा हुआ है। तो ये भी पार्क चलते हैं, बच्चों को लेके थोड़ा बाहर जाएंगे, फ्रेश एयर लगेगी ना, थोड़ा ठीक हो जाएगा। अरे इधर क्यों जा रहा है? ये गेट तो बंद होता है। मैं जा रही हूँ आगे। तो पार्क में पहुंच गए थे जी। हम गए थे, हम 4:45 के आसपास थे, लेकिन जाके देखा तो गेट ही नहीं खुला। हमने सोचा कि कई बार हो जाता है कि ऐसा, वो आता नहीं है, लेट हो जाता है। तो वहाँ खड़े होकर करने लगे वेट। काफ़ी देर वेट किया भाई हमने, तो वो आया ही नहीं। 5:15 बज गए थे हमें। बल्कि इसका तो जाते ही हो गया था, जैसे ही इसने देखा कि गेट बंद है कि मम्मा चलो चलो चलो। मैं नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो आया नहीं। उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे अपने घर पे। वैसे बहुत सारे लोग आया ही नहीं, तो हम 5:15 बजे अपने घर पे ही आ गए थे। भी आधा घंटा वेट किया है। हाँ, आधा घंटा वेट किया, आया ही नहीं वो। बल्कि आधा घंटा भी इसने लगवा दिया। मैं तो जल्दी आ रही थी। और अभी इसको दिया मैंने डिनर करने के लिए। और बेड पे हाल देखो भाई मेरा, क्या ये लड़का एक सब्जेक्ट का काम हुआ है 1.5 का, और कमरे का हाल देखो 2 का। और यहाँ पे भाई आके फिर ये चद्दर वॉश करी है, ये डाली हुई है। अभी पानी भी नहीं चढ़ा, भी तो इसका फटाफट से खाना खाओ, टाइम होने वाला। और ये मैंने कपड़े डाले हैं, इनकी मैंने करनी अभी तय। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा जो जैकेट वगैरह थी वो बैग में डाल के रख दी, क्योंकि बहुत यहाँ पे ना भीड़ हो रही थी। यहाँ पे मेरे को कपड़े रखने होते हैं। तो भाई ये चद्दर बड़ी थी, बहुत बड़ा साइज़ था इसका चद्दर का। तो ये मैंने काट दी थी, काट के और सिलाई कर दी थी। तो ये जो पीसेस बच गए थे, चद्दर ये बड़ी थी ना, ये जो पुरानी हो गई है, डीमार्ट से ली थी। तो अब मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ ताकि इस पर स्क्रैच ना पड़े। और भाई मैले कपड़े फिर से हो गए रियांश के स्कूल के यहाँ। बस मैंने अब वो चद्दर ही चद्दर धोई है। धोने को तो मैं और भी धो सकती थी। और शूज़ हमारे सूखे ही नहीं अभी तक। तो अब बस मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। और सुनील कह रहे आज तो थोड़ा लेट हो जाएगा, या तो लेट चले होंगे या बस लेट मिली होगी उनको। तो आके चटाई तो उनको चाहिए होती है, तब तक मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और मच्छर हो रखे हैं उस कमरे में, बैट ले जाती हूँ, ये मच्छर मारती हूँ। फटाफट खाओ बेटा खाना। और इसको ग्रीन वेजीज खाते हुए तो जोर पड़ता है। अभी एक भी नहीं दिखेगा। और जब यहाँ पे बैठ के काम करते हैं ना, इतने उड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए भाई, पूजा भी कर ली है मैंने। और यहीं पे मंदिर बनाया हुआ, यहीं पे मंदिर बनाया हुआ है, दिया दाया लगा दिया। तो अभी इनकी तय करनी रहती है, इस काम पे बैठती हूँ अभी। फटाफट से ख़त्म करो। तो जी इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए सबको हमारी राम राम।